हेलो साथियों, सभी का स्वागत है। अभिनंदन। टेट से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। अगर हम मान लेते हैं कि टेट परीक्षा के लिए सभी का विरोध चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है, उसके बाद भी अगर मान लो टेट परीक्षा हमारी आयोजित होती है तो कब आयोजित हो सकती है, साथ ही साथ सिलेबस आपका क्या क्या रह सकता है, तो उसी को लेकर हम वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लास्ट तक वीडियो को आप ज़रूर विजिट कीजिएगा। जैसा कि हर एक अपडेट हम देख रहे हैं और उसमें जुलाई अगस्त संभावित तारीख दे रखी है। तो ईएसबी का हम अगर कैलेंडर देखें मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के माध्यम से, तो उसमें अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर हमें एक परीक्षा की जानकारी देखने को मिल रही है 15 और 16 नंबर के पॉइंट पर। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा जो कि मिडिल स्कूल के शिक्षकों के लिए 6 से 8 के लिए, प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा जो कि 1 से 5 तक की कक्षाओं के लिए पात्रता परीक्षा और आपकी भी टेट परीक्षा ही होनी है, यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होना है जुलाई 2026 में और अगस्त 2026 में संभावित यहाँ पर बताया गया है। इनका परिणाम 25 सितंबर 2026 और अक्टूबर 2026 में आने की संभावना है। तो ये यहाँ पर निश्चित मान के चलिए कि अगर परीक्षा होती है टेट तो माध्यमिक शिक्षकों के लिए और प्राथमिक शिक्षकों के लिए जुलाई और अगस्त में आपकी परीक्षाएं यहाँ पर होगी कैलेंडर के हिसाब से। अब आप सभी के लगातार सवाल आ रहे थे कि सर पाठ्यक्रम किस प्रकार का हो सकता है, तो मैं एक किसी विषय विशेष का लेकर यहाँ पर बताने जा रहा हूँ परीक्षा की योजना पाठ्यक्रम माध्यमिक शिक्षक के लिए। तो सबसे पहले हम जो हमारे मिडिल टीचर है उनके लिए मैं यहाँ पर जानकारी दे देता हूँ। उनके लिए 150 प्रश्न का प्रश्न पत्र होगा। समय अवधि आपकी 2 घंटे माफ़ कीजिएगा 2.5 घंटे की रहेगी, 2 घंटा 30 मिनट की। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का आपका होगा और जो नई हमारी प्रक्रिया है उसके तहत ऋणात्मक मूल्यांकन की बात यहाँ पर देखने को हमें मिल रही है। 4 प्रश्नों के गलत उत्तर पर 1 अंक आपका काटा जाएगा। अब आगे जो भी और नियम पुस्तिका हमारी आती है उसके तहत इसमें फेरबदल देखने को हमें मिल सकता है। अगर हमारी स्पेशल नियम पुस्तिका आती है तो उसके तहत मैं स्पेशली जानकारी आपको दे दूंगा। सबसे पहले अगर हम बात करें भाग अ के आपके 4 खंड रहने वाले हैं, जिसमें सामान्य हिंदी आपके 8 अंकों की रहेगी, सामान्य अंग्रेजी आपके 5 अंकों की, सामान्य ज्ञान और जो भी हमारी घटनाक्रम है तार्किक आंकिक योग्यता 7 एमसीक्यू आपके रहेंगे 7 अंक के। शिक्षा शास्त्र आपका 10 अंक का रहेगा 10 प्रश्नों के लिए। इस प्रकार 30 नंबर जो है आपके यहाँ पर कुल बन जाएंगे भाग अ, जो कि 4 खंड में आपका डिवाइड रहेगा। अब 30 नंबर के बाद 120 नंबर हमारे बचते हैं जो कि भाग ब रहेगा 120 अंक का। 120 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। 7 विषय आपको नीचे दे रखे हैं, जैसे हिंदी भाषा वाला शिक्षक के लिए 120 प्रश्न हिंदी से जुड़े हुए, अंग्रेजी के लिए 120 प्रश्न अंग्रेजी भाषा से आ जाएंगे, संस्कृत भाषा वालों के लिए संस्कृत विषय के लिए 120, उर्दू के लिए 120 आ जाएंगे, गणित के लिए आपके 120 प्रश्न 120 अंक के लिए, विज्ञान के लिए इसी प्रकार और सामाजिक विज्ञान के लिए भी इसी प्रकार 120 प्रश्न 120 अंक के लिए यहाँ पर ये जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। अब इसका विस्तृत सिलेबस अगर आपको चाहिए तो उसके लिए फिर स्पेशली वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है ताकि मैं अगली वीडियो अगला पार्ट जो है आप तक प्रोवाइड करा सकूं। अब बारी आती है प्राथमिक शिक्षकों की। अब ये जो प्राथमिक शिक्षकों के लिए यहाँ पर ये भी आपको देखने को मिल रहा है 150 प्रश्न, ये भी 2.5 घंटे आपके रहेंगे। 4 विकल्प आपके रहने वाले हैं। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के रूप में आप जानते हैं। 30 एमसीक्यू आएंगे 30 अंकों के लिए। भाषा 1 की अगर हम बात करें, जो भी लैंग्वेज फर्स्ट आप लेते हैं हिंदी इंग्लिश या संस्कृत जो भी आप लेते हैं उसमें 30 एमसीक्यू आपके रहेंगे 30 अंकों के लिए। दूसरी भाषा पहली भाषा से हटकर जो रहेगी वो सेकेंड लैंग्वेज आपकी रहेगी 30 एमसीक्यू इसके भी और 30 अंक आपके यहाँ पर बन जाएंगे। मैथमेटिक्स आपके 30 अंकों की पूछी जाएगी प्राथमिक शिक्षकों के लिए। पर्यावरण अध्ययन यानी इन्वायरमेंटल स्टडी के माध्यम से 30 एमसीक्यू आपके 30 अंकों के लिए 150 प्रश्न और 150 अंकों का पेपर आपका बन जाएगा। अब इसका भी अगर विस्तृत सिलेबस तो उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा ताकि विस्तृत सिलेबस मैं आपको प्रोवाइड करा सकूं। अब ये संभावित पाठ्यक्रम जो है सिलेबस मैंने आपको प्रोवाइड कराया है। इसमें और अगर हमारी जो बुक आती है नियम पुस्तिका रूल बुक आती है उसके तहत इसमें फेरबदल हमें देखने को मिल सकता है या एज इट इज़ ऐसा का ऐसा ही सिलेबस भी हमें देखने को मिल सकता है। मिलते हैं हम इसी प्रकार की अगली उपयोगी वीडियो लेकर, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।